किसी भी एग्जाम को टारगेट करने से पहले एग्जाम पैटर्न समझो, एग्जाम सिलेबस समझो, जो लास्ट ईयर का ट्रेंड रहा है एग्जाम्स को लेके आप उसको समझो। आप में से काफ़ी एस्पिरेंट्स ऐसे होंगे जो रिपीट करने का सोच रहे होंगे। हर सेक्शन में आपको कितना फोकस करना है विद द कंसेप्ट्स एंड द प्रैक्टिस फॉर द आईपी मैट रोहतक 2027 एग्जाम। हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू आईपीएम पाठशाला। आईपी मैट रोहतक, आईपी मैट इंदौर एंड बहुत सारे अदर एंट्रेंसेस 2026 के तो ऑलमोस्ट ख़त्म हो गए। एंड आई नो आप में से काफ़ी एस्पिरेंट्स ऐसे होंगे जो रिपीट करने का सोच रहे होंगे ये सारे एंट्रेंसेस, एंड मोस्ट ऑफ द एस्पिरेंट्स वुड बी टारगेटिंग दिस एज अ फ्रेशर। तो आज इस वीडियो में आई विल बी लेटिंग यू नो एज टू हाउ यू कैन प्रिपेयर फॉर आईपी मैट रोहतक 2027, एक डिटेल्ड वीडियो अबाउट द होल ऑफ आईपी मैट रोहतक एग्जाम, द एग्जाम पैटर्न, एलिजिबिलिटी, इंपॉर्टेंट डेट्स एट्सेट्रा की वीडियो बनी हुई है जिसका मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, सो यू गाइज कैन चेक दैट आउट एंड आपको आईपी मैट रोहतक के बारे में एक डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। एंड हम सेक्शन वाइज आज इस वीडियो में देखेंगे कि सेक्शनली हर सेक्शन में आपको कितना फोकस करना है विद द कंसेप्ट्स एंड द प्रैक्टिस, एंड अकॉर्डिंगली आपको कैसे प्रिपेयर करना है फॉर द आईपी मैट रोहतक 2027 एग्जाम। ठीक है, सो विल स्टार्ट। सो दिस is how to prepare for IIP MAT Rohtak 2027. Initial strategy you should not miss. All right. So सबसे पहले तो यार IIP MAT Rohtak एग्ज़ाम अगर आप टारगेट कर रहे हो, किसी भी एग्ज़ाम को टारगेट करने से पहले द फर्स्ट थिंग दैट यू नीड टू डू इज़ अंडरस्टैंड द एग्ज़ाम। एग्ज़ाम पैटर्न समझो, एग्ज़ाम सिलेबस समझो, जो लास्ट ईयर का ट्रेंड रहा है एग्ज़ाम्स को लेके आप उसको समझो कि लास्ट ईयर कैसे एग्ज़ाम आया था आपका। वॉज इट अ डिफ़िकल्ट एग्जाम, वॉज इट अ मॉडरेट टू डिफ़िकल्ट लेवल एग्जाम। आपको ये सारी चीज़ें पहले एनालाइज करनी होती है एंड ओनली देन यू कैन थिंक ऑफ डेवलपिंग अ प्लान अकॉर्डिंगली। तो प्रिपरेशन फॉर द आईपी मैट बिगिंस विद अंडरस्टैंडिंग द एग्जाम्स स्ट्रक्चर एंड सिलेबस इन डेप्थ। ठीक है, नाउ व्हाट इज आईपी मैट रोहतक? ठीक है, आईपी मैट रोहतक एग्जैक्टली है क्या? ठीक है, आईपी मैट रोहतक के थ्रू अगर मैं इसका फुल फॉर्म बताऊं, इट्स इंटीग्रेटेड प्रोग्राम मैनेजमेंट एप्टीट्यूड टेस्ट। ठीक है, जो आईआईएम रोहतक कंडक्ट कराता है। ठीक है, जिसके थ्रू आप आईआईएम रोहतक ही टारगेट करते हो फॉर इट्स इंटीग्रेटेड बीबीए प्लस एमबीए प्रोग्राम। ठीक है, एज स्टेटेड 5-year इंटीग्रेटेड प्रोग्राम इन मैनेजमेंट आईपीएम ऑफर्ड बाय आईआईएम रोहतक। ठीक है, यहाँ पे क्या होगा, आपके फर्स्ट 3 years आपका बीबीए प्रोग्राम चलता है एंड आपके लास्ट के 2 साल द नेक्स्ट 2 years आपका एमबीए होता है। ठीक है, सो दिस इज एन इंटीग्रेटेड एमबीए प्रोग्राम जो कि लिमिटेड कॉलेजेस ही ऑफर करते हैं इंडिया में, एंड आईआईएम रोहतक इज वन ऑफ देम। ऑलराइट, नेक्स्ट, फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट इज अंडरस्टैंडिंग द एग्जाम फॉर्मेट। एग्जाम पैटर्न क्या है, एग्जाम सिलेबस क्या है, पैटर्न में क्वेश्चंस कितने होंगे, मार्किंग स्कीम क्या है, कितने सेक्शंस है, पर सेक्शन कितना टाइम डिवाइडेड है, ये सारी चीज़ें आपको पहले समझनी होती है। ऑलराइट, नेक्स्ट इज डेवलपिंग अ स्टडी प्लान। इसके अकॉर्डिंग आप एक स्टडी प्लान डेवलप करते हो कि आपको कौन से सेक्शन में कितना ज़्यादा फोकस करना है। सपोज आपको लग रहा है आपका क्वांट वीक है, आपका मैथ्स वीक है, तो आपको क्वांट प्रायोरिटाइज करना होगा। इफ़ यू फील आपका एलआरडी या वीआरसी स्ट्रॉन्गेस्ट सेक्शन, तो यू कैन थिंक कि ठीक है, इसको अगर मैं इसमें अगर मैं कम टाइम भी डिवोट करूँ तो चलेगा। सो दैट इज़ हाउ यू नीड टू कम अप विद अ स्टडी प्लान आफ्टर यू आर डन analyzing the exam pattern, the syllabus, etc. ठीक है, and regular mock tests. Mock tests play a huge role in your preparation because जब तक आप डिट्टो एग्ज़ाम की तरह प्रैक्टिस नहीं करोगे तब तक आपको समझ में नहीं आएगा कि एग्ज़ाम में आपको एक्चुअली अटेम्प्ट कैसे करने हैं क्वेश्चंस। ऑलराइट, बिकॉज आप टॉपिक्स के तो क्वेश्चंस दोगे, बट हर दूसरे क्वेश्चन में जब नया टॉपिक आ रहा है, एक नया डिफिकल्टी लेवल आ रहा है, वो आप तभी समझ पाओगे जब आप इनफ मॉक्स देते हो। सो आपका पूरा एग्ज़ाम का फेज़ मोस्टली यही 3 चीज़ों के अराउंड रिवॉल्व करता है, एंड कंसिस्टेंटली इसको कैसे करना है वो आप पे डिपेंड करेगा। ऑलराइट, सो टेंटेटिव एग्ज़ाम डेट्स हम एक बार देख लेते हैं। बेस्ड ऑन रीसेंट ईयर्स हमेशा से ऐसे ही रहा है कि आपका आईपी मैट एग्ज़ाम मई 2027 में होगा। मई मंथ में एग्ज़ाम होता है। दिस ईयर आई थिंक इट वाज 10th में। एप्लीकेशंस आपके फेब से ही स्टार्ट हो जाते हैं। ठीक है, एंड एप्लीकेशंस एंड आपके अप्रैल में हो जाएंगी। सो यू नीड टू इंश्योर कि इस टाइम पे आप अलर्टेड रहो कि नोटिफिकेशन कभी भी आ सकती है, रजिस्ट्रेशंस कभी भी ख़त्म हो सकती है, तो आप टाइमली इसको अप्लाई कर सकते हैं। एंड आपकी प्रिपरेशन भी आप इसके हिसाब से करो, सो दैट एग्ज़ाम के पहले पहले सिर्फ रिविजन बच रहा है, नॉट न्यू कंसेप्ट्स लर्निंग। एक बार एग्जाम पैटर्न देख लेते हैं। बेसिक एग्जाम पैटर्न है। ठीक है, 3 सेक्शंस आपको मिलेंगे इन द आईपी मैट रोहतक एग्जाम, विच इज़ क्वांटिटेटिव एबिलिटी, लॉजिकल रीजनिंग एंड वर्बल एबिलिटी।
तो क्वांटिटेटिव एबिलिटी इज़ बेसिकली मैथ्स, ठीक है। लॉजिकल रीजनिंग में आपको लॉजिकल बेस्ड क्वेश्चंस मिलते हैं, यहाँ पे यू गेट ब्लड रिलेशंस, कोडिंग, डिकोडिंग एट्सेट्रा। एंड वर्बल एबिलिटी में आपको आरसीज मिलते हैं, ग्रामर रिलेटेड क्वेश्चंस मिलेंगे, वोकैबुलरी रिलेटेड क्वेश्चंस मिलेंगे। फॉर ऑल दीज 3 सेक्शंस आपको 40 क्वेश्चंस ईच मिलेंगे, मेकिंग दिस अ टोटल ऑफ 120, ठीक है। अगर मार्क्स, दिस इज़ बेस्ड ऑन, अगर आपके करेक्ट अटेम्प्ट्स इतने होते हैं, टोटल मार्क्स इतना कैरी करते हैं ये सारे सेक्शन, टोटल मार्क्स आपके 480 हो गए, ठीक है। फॉर एवरी करेक्ट आंसर यू गेट 4 मार्क्स एंड फॉर एवरी इनकरेक्ट आंसर आपका 1 मार्क डिडक्ट होता है, ठीक है। द एग्ज़ाम ड्यूरेशन इज़ 120 मिनट्स, 2 आवर्स का ये एग्ज़ाम होता है जिसमें आपको तीनों सेक्शन कवर करने होते हैं। ऑलराइट, दिस इज़ मोर और लेस लाइक द कैट एग्ज़ाम। तो अब हम सेक्शन वाइज स्ट्रैटेजी में डाइव करते हैं कि पर सेक्शन आपका क्या अप्रोच होना चाहिए व्हेन इट कम्स टू द आईपी मैट रॉ तक प्रिपरेशन, ठीक है। क्वांट स्ट्रैटेजी की हम सबसे पहले बात करेंगे बिकॉज आई थिंक दिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट फियर्ड सेक्शन अमंग द एस्पिरेंट्स। तो हम क्वांट स्ट्रैटेजी से स्टार्ट करते हैं। दैट इज़ बिल्ड कॉन्सेप्ट्स बिफोर स्पीड। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आपको सबसे पहले कॉन्सेप्ट समझना होगा, आपको कॉन्सेप्ट शायद एकदम बेसिक से समझना होगा, उसके बाद ही आप देख सकते हो कि आपकी स्पीड मेंटेन हो रही है नहीं। यू हैव हर्ड द टर्म एक्यूरेसी एंड स्पीड। तो आपकी एक्यूरेसी शुड बी ऑन पॉइंट ताकि आपकी स्पीड फिर इंप्रूव हो। सो यू नीड टू बिल्ड योर कॉन्सेप्ट्स बिफोर स्पीड। अ स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन इज मोर इम्पॉर्टेंट दैट शॉर्टकट्स इनिशियली, बिकॉज ये आपका इनिशियल स्टेज है प्रिपरेशन का। इट्स इंपॉर्टेंट कि आप कॉन्सेप्ट्स एंड एक स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन बिल्ड करने का सोचो, ठीक है। सिंस अरिथमेटिक कंट्रीब्यूट्स द हाइएस्ट शेयर ऑफ क्वेश्चंस एवरी ईयर, इट शुड बी ऑफ फर्स्ट प्रायोरिटी। अरिथमेटिक बहुत वास्ट है एंड आई थिंक बहुत सारे एग्जाम्स में अरिथमेटिक एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। सो इफ़ यू आर थिंकिंग ऑफ स्टार्टिंग विथ क्वांट्स, आई थिंक अरिथमेटिक इज द फर्स्ट टॉपिक दैट यू शुड गो विथ बिकॉज इट कंट्रीब्यूट्स द हाइएस्ट शेयर ऑफ क्वेश्चंस, ठीक है। तो यू कैन स्टार्ट ऑफ विथ अरिथमेटिक, रेशियो, परसेंटेजेस, ये सारे से आप शुरू कर सकते हो, ठीक है। इसके बाद जब आपकी कंसेप्ट लर्निंग तो चलेगी ही, ठीक है, बट इट्स ऑल्सो इम्पॉर्टेंट दैट यू अप्लाई दीज कॉन्सेप्ट्स टू क्वेश्चंस। तो व्हाट शुड बी योर अप्रोच? प्रैक्टिस एटलीस्ट 25 to 30 क्वेश्चंस डेली। आई अंडरस्टैंड कि आपके बोर्ड्स चल रहे होंगे, आप बोर्ड्स के लिए भी प्रिपेयर कर रहे हैं, ऑलमोस्ट 1 साल का ही टाइम है आपके पास प्रिपेयर करने को। बट अगेन गिवन दैट आईपी मैट अगेन इज़ अ वास्ट एग्जाम जिसके लिए बहुत सारे एस्पिरेंट्स प्रिपेयर करते हैं, दे टारगेट दिस एग्जाम, इट्स इंपॉर्टेंट कि आपकी प्रैक्टिस एफिशिएंट होनी चाहिए। तो सपोज अगर आप 25 to 30 भी नहीं कर पा रहे हो, एटलीस्ट आप इंश्योर करो आप 15 क्वेश्चंस डेली प्रैक्टिस कर पा रहे हो, सो दैट आपका वो मोमेंटम ब्रेक नहीं होना चाहिए, ठीक है। इंस्टेड ऑफ स्टडिंग मल्टीपल टॉपिक्स इन वन सिटिंग, पिक वन टॉपिक एंड सॉल्व 25 to 30 क्वेश्चंस कंसेक्यूटिवली, विच मीन्स कि आप जैसे जैसे कंसेप्ट समझ रहे हो उस कंसेप्ट पे आप 25 to 30 क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करो, रादर दैन कि आप हर एक टॉपिक से 2-3 क्वेश्चंस लगाने की कोशिश कर रहे हो। आपकी एक्यूरेसी यहाँ पे नहीं दिखेगी आपको। यू विल फाइंड कि आपका कोई भी क्वेश्चन सही नहीं हो रहा है। आप जैसे जैसे टॉपिक्स के साथ मूव ऑन करोगे, ट्राई करो कि आप उस टॉपिक के एटलीस्ट 15 to 20 क्वेश्चंस आप कवर कर रहे हो, ठीक है। दिस डेवलप्स पैटर्न रिकग्निशन एंड नेचुरली इम्प्रूव स्पीड। पैटर्न रिकग्निशन यहाँ पे इसलिए बोला गया है बिकॉज जब आप एक टॉपिक के अंदर 30 क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हो, आपको समझ में आ जाता है कि ये टॉपिक के कितने पॉसिबल क्वेश्चंस बन सकते हैं एंड उससे आप यूज टू हो जाते हो। दैट इज़ वाई इट्स इंपॉर्टेंट कि आप हर एक टॉपिक के अंदर एटलीस्ट 25 to 30 क्वेश्चंस प्रैक्टिस करो, ठीक है। मेंटेन अ फॉर्मूला एंड मिस्टेक नोटबुक, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, आई विल टेल यू वाई। बिकॉज एक तो आप इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज नोट कर लेते हो, दूसरा आप फ्रीक्वेंटली यूज्ड शॉर्टकट्स नोट कर लेते हो कि ऐसे कौन से शॉर्टकट्स है जो बहुत बार मैं यूज़ कर रहा हूँ या कर रही हूँ, वो आप नोट कर लेते हो। तीसरा, क्वेश्चंस यू गॉट रॉन्ग। आप जैसे जैसे प्रैक्टिस करोगे यू विल फाइंड कि आपके बहुत सारे क्वेश्चंस रॉन्ग हो रहे हैं, राइट। वहाँ पे आप रियलाइज़ करते हो, जब आप ये मिस्टेक नोटबुक मेंटेन करके रखोगे, यू विल रियलाइज़ कि आपका शायद एक पैटर्न चल रहा है विथ रिगार्ड्स टू कि आप कैसे क्वेश्चंस गलत कर रहे हो एवरी टाइम। तो मेंटेनिंग दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज आप अपना ही प्रैक्टिसिंग पैटर्न, अपना ही अटेम्प्ट करने का पैटर्न से यूज टू होते हो एंड उसके बेसिस पे आप फिर नेक्स्ट मेजर्स लेते हो कि आप उसको स्ट्रेंथन कैसे कर सकते हो, आप उसको फिक्स कैसे कर सकते हो, ठीक है। मॉक एनालिसिस इज़ मोर इम्पॉर्टेंट देन मॉक टेस्ट्स। ऑफकोर्स आप जैसे जैसे प्रिपेयर करोगे, आई थिंक 5 to 6 months down the line, you will start attempting mocks. You will have to start attempting mocks because, as I stated, mocks are a crucial part of your preparation and इससे आपको एग्ज़ाम का अच्छा आइडिया मिलता है। But when it comes to mocks, attempting mocks
इज़ फाइन, बट इससे भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है मॉक एनालिसिस, ठीक है। स्पेंड एटलीस्ट 3 आवर्स एनालाइजिंग इट। 2 घंटे का आप मॉक दोगे, 3 घंटा आपके एनालिसिस पे होना चाहिए। वाई? क्योंकि कोई क्वेश्चन पे आपने अगर गलती की है तो आपको वो पॉसिबल सोल्यूशंस, पॉसिबल आंसर्स एंड वो क्यों गलत हुआ इसके रीजंस आपको फाइंड करने होंगे। कोई क्वेश्चन सही भी हुआ है तो उसके और क्या पॉसिबल सोल्यूशंस हो सकते थे, वो भी आप अटेम्प्ट देखते हो, कि आप एनालाइज करते हो। कैटेगराइज एरर्स इनटू कॉन्सेप्ट, कैलकुलेशन एंड टाइम मैनेजमेंट, विच मीन्स आप जैसे जैसे गलतियां कर रहे हो आप उसको इन बेसिस पे कैटेगराइज करो कि वॉज दिस अ कॉन्सेप्ट मिस्टेक फ्रॉम योर एंड, वॉज इट अ कैलकुलेशन मिस्टेक फ्रॉम योर एंड, और वॉज इट अ टाइम मैनेजमेंट मिस्टेक फ्रॉम योर एंड। ये 3 कैटेगरी आई थिंक इनफ होती है जिससे आप अपने एक एरर को, एक मिस्टेक को अच्छे से एनालाइज कर पाते हो। रीअटेम्प्ट एवरी इनकरेक्ट क्वेश्चन विदाउट लुकिंग एट द सोल्यूशन। येस, एक बार आप जब एनालाइज कर लो उसके बाद आई थिंक आपको अपने इनकरेक्ट क्वेश्चन रीअटेम्प्ट करने चाहिए, सो दैट आपको फिर से रियलाइज हो कि ओके whether I get this right or not, ठीक है। So this was the overall quant strategy that you need to follow, which is more or less very same जो मैंने start में दिखाया था। Build concepts before speed, practice questions daily, maintain a formula and mistake notebook and ultimately mocks। इसके बाद revision रह जाएगी आपके एग्जाम के 1-2 महीने पहले, that you'll eventually do, ठीक है। Let's come to the LR strategy. Now master easy topics first. LR I would say preferably थोड़ा easy and interesting होता है than I think all the other 2 sections, because यहाँ पे आप कुछ new चीज़ें discover करते हो। There are new concepts that you discover, blood relations, directions, coding, decoding, जिसको solve करने में आपको भी मज़ा आता है। So LR is one section जिसके अगर आप concepts नए से भी समझ रहे हो तो आपको मज़ा आएगा। This is a very exciting section। तो पहले तो आप easy topics master करने की कोशिश करो। कोडिंग, डिकोडिंग, ब्लड रिलेशंस, डायरेक्शन, सीरीज, सिलोजिज्म्स, जो कि प्रेफरेबली ईजी होते हैं, एंड एनी स्टूडेंट हु इज़ इन क्लास 11th और 12th कैन ईजिली अटेम्प्ट दीज क्वेश्चंस। तो आप पहले इनके कंसेप्ट समझना शुरू करो, एंड दिस विल हेल्प बिल्ड कॉन्फिडेंस बिफोर मूविंग टू अरेंजमेंट्स एंड पजल्स, बिकॉज अरेंजमेंट एंड पजल थोड़ा वास्ट है। तो उससे पहले आपका मोमेंटम बनाने के लिए, आपका कॉन्फिडेंस बिल्ड करने के लिए आप ईजी टॉपिक्स पहले कर लो, एंड देन यू कैन मूव ऑन टू दीज सेक्शंस। ऑलराइट, develop set selection skills. This does not just apply to LR, this applies to all the 3 sections कि आपको question selection आना चाहिए। I'll tell you why, because आप जैसे ही एग्ज़ाम देना स्टार्ट करोगे थोड़ा ओवरवेलमिंग हो सकता है कि फर्स्ट क्वेश्चन डिफ़िकल्ट आ गया आपके सामने। आपको ईजी, प्रेफरेबली जो आप सॉल्व कर सको वैसे क्वेश्चन सेलेक्ट करने, आपको जो क्वेश्चन ऐसे लग रहे हैं विच यू कैन नॉट अटेम्प्ट उनको एलिमिनेट करना सीखना होगा, एंड दैट इज़ हाउ आप इजीली कोई भी एंट्रेंस फेस कर सकते हो। ओके, सेट सिलेक्शन स्किल्स का ये मतलब है नॉट एवरी क्वेश्चन इज वर्थ सॉल्विंग, ट्रेन योर सेल्फ टू आइडेंटिफाई, ठीक है। जैसे एग्जाम में हर क्वेश्चन इज नॉट वर्थ टू सॉल्व, क्योंकि आपको देख के लग रहा होगा कि ओके आई माइट बी एबल टू डू दिस, बट वो आपका बहुत सारा टाइम वेस्ट कर सकता है, ठीक है। आप कैटेगराइज करो उसको ईजी सेट्स में, मीडियम सेट्स में एंड टाइम कंज्यूमिंग ट्रैप्स में, एंड बेस्ड ऑन दिस यू मूव ऑन विथ selecting the set and solving it. Solve at least 4 to 5 LR sets daily. जैसा क्वांट में अप्लाई हुआ था क्वेश्चंस डेली सॉल्व करना, LR में भी अप्लाई हो रहा है कि आपको 4 to 5 LR सेट्स डेली प्रैक्टिस करनी चाहिए, बिकॉज कंसिस्टेंसी मैटर्स मोर देन वॉल्यूम। यू नीड टू मेक श्योर कि आप एटलीस्ट जो भी कॉन्सेप्ट समझ रहे हो आप उनको रेगुलरली अप्लाई करो, एंड विथ एम्पल नंबर ऑफ क्वेश्चंस अप्लाई करो, ताकि वो कंसेप्ट आपका और स्ट्रांगली बिल्ड होता है। ऑलराइट, सो दिस वाज एन इन जनरल LR स्ट्रैटेजी जो आपको अभी फॉलो करनी चाहिए, ठीक है। लेट अस कम टू द VRC स्ट्रैटेजी। तो रीड फॉर 30 to 45 minutes एवरी डे। दिस डज नॉट जस्ट अप्लाई फॉर द IPMAT रोहतक एग्जाम, ये आई गेस आपके बोर्ड में भी काफ़ी काम आएंगे, बिकॉज आपके इंग्लिश सब्जेक्ट में भी आपको RCs मिलते हैं, आपको पैसेजेस मिलते हैं। तो आपको ये हैबिट बनानी होगी कि आप 30 to 45 minutes एवरी डे रीड करो। वाई? बिकॉज आपकी रीडिंग स्पीड इम्प्रूव होती है, आपका एनालिसिस स्पीड भी इम्प्रूव होगा, एंड आपकी वोकैबुलरी इम्प्रूव होगी, बिकॉज जैसे जैसे आप न्यू वर्ड्स हर एक RC में ढूंढोगे वैसे वैसे आपकी वोकैबुलरी बिल्ड होती रहती है, ठीक है। प्रायोरिटाइज रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। नाउ VRC comprises of 2 things, ठीक है। द फर्स्ट वन इज वर्बल एबिलिटी, ठीक है, एंड दी RC इज रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। तो आपको रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन प्रायोरिटाइज करनी होगी, ठीक है। RC इज यूजुअली द मोस्ट स्कोरिंग एरिया इन VRC। ऑलराइट, योर डेली टारगेट शुड बी एटलीस्ट 2 RCs, ठीक है। बिल्ड वोकैबुलरी ऑर्गेनिकली। व्हाट डज दिस मीन?
इंस्टेड ऑफ मेमोराइजिंग वर्ड लिस्ट्स, लर्न 10 न्यू वर्ड्स डेली, जो कि आप शायद एक आरसी पढ़ते टाइम या कोई भी रीडिंग आर्टिकल, न्यूज़पेपर, ऐसे पढ़ते टाइम डिस्कवर कर ही लोगे, ठीक है। नोट देयर मीनिंग, नाउ दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप, नोट देयर मीनिंग, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स एंड यूसेज। हर एक नई वर्ड जो आप डिस्कवर कर रहे हो जिसका आपको मतलब नहीं पता है, पहले तो आप उसका मीनिंग डिराइव करो, उसका आप ऑपोजिट देखो क्या है, उससे सिमिलर वर्ड्स आप क्या यूज़ कर सकते हो आप वो नोटिस करो, एंड ये वर्ड्स आप कहाँ कहाँ यूज़ कर सकते हो, कैसे कैसे सेंटेंसेस में यूज़ कर सकते हो वो देखो। दैट इज़ हाउ यू बिल्ड अ वेरी स्ट्रॉन्ग वोकैबुलरी, जिससे आपको ये भी समझ में आता है कि यू डू नॉट जस्ट नो द मीनिंग ऑफ द वर्ड, आपको उसका एंटोनिम, सिनोनिम एंड यूसेज अच्छे से पता है। रिवाइज एवरी वीक, इस वर्ड्स को आप एवरी वीक रिवाइज करने की कोशिश करो सो दैट आपकी वोकैबुलरी और अच्छे से बिल्ड होती रहे। स्ट्रेंथन ग्रामर फंडामेंटल्स, बहुत टाइम हो गया होगा आप लोगों को ग्रामर पढ़े हुए, तो इट्स इंपॉर्टेंट कि आप ग्रामर फंडामेंटल्स को थोड़ा स्ट्रेंथन करो। सब्जेक्ट, वर्ब, एग्रीमेंट, कंजक्शंस एक्सेट्रा, इन सबको समझना, इन सबको स्ट्रेंथन करना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। प्रैक्टिस मिक्स्ड वीआरसी टेस्ट एटलीस्ट ट्वाइस अ वीक, ठीक है। आप आरसीज तो पढ़ ही रहे हो, आप आरसी दो अटेम्प्ट तो कर ही रहे हो, बट इन जनरल एक होल वीआरसी टेस्ट आप ट्राई करो कि एटलीस्ट इन अ वीक आप 2 ऐसे टेस्ट दे रहे हो। सो दिस वाज a whole VRC strategy that you should be following if you are starting your preparation now, ठीक है। Now, as I mentioned at the very start of the video कि आप में से काफ़ी लोग ऐसे होंगे जो फ्रेशर्स होंगे, जो फर्स्ट टाइम टारगेट कर रहे होंगे ये सारे ही यूजी एंट्रेंसेस को, एंड आप में से काफ़ी होंगे जो रिपीटर्स होंगे हु माइट बी गिविंग दिस एग्जाम अगेन। तो मैंने दोनों के लिए भी इन जनरल एक शॉर्ट स्ट्रैटेजी शेयर की है, ठीक है। सो द स्ट्रैटेजी फॉर फ्रेशर्स इज बिल्ड अ स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन, ensure that your basics across all sections are clear, use this time to build a strong foundational knowledge, ठीक है, which I have stated in all the other sectional strategies as well. Balanced routine, maintain a balanced routine that includes studies, physical activities and hobbies to keep stress levels manageable. ऐसा भी मत करना बिकॉज आपके बोर्ड एग्जाम्स भी है, आप ऑलरेडी इतने स्ट्रेस में होते हो, एंड देन गिवन कि आप आफ्टर बोर्ड स्ट्रेस लेते हो अबाउट ऑल द अदर एग्जाम्स एंड कॉलेजेस, ये मत भूलना कि दिस इज़ जस्ट अ पार्ट ऑफ योर लाइफ, एंड इसके साथ साथ आप ये भी ट्राई करो कि आप फिजिकल एक्टिविटीज़ में एंगेज्ड हो एंड आप अपने हॉबीज़ में इनफ एंगेज्ड हो ताकि आप ज़्यादा स्ट्रेस ना लो। ऑलराइट, नेक्स्ट स्ट्रैटेजी फॉर रिपीटर्स, फोकस्ड रिविजन, ठीक है। दिस मीन्स कॉन्सेंट्रेट ऑन रिवाइजिंग टॉपिक्स यू आर वीक, प्रायोरिटाइज लर्निंग फ्रॉम प्रीवियस मिस्टेक्स, ठीक है। दिस इज़ ऑल यू कैन डू कि आपने जो प्रीवियस मिस्टेक्स किए हैं उन पे आप ज़्यादा ध्यान दो, उनको आप और ज़्यादा रिवाइज करो। कोई कंसेप्ट या कोई टाइप ऑफ क्वेश्चन जो आपको लग रहा था कि एक पैटर्न फॉलो हो रहा था कि दिस वाज वन क्वेश्चन और वन कंसेप्ट दैट यू वर मोस्ट वीक इन, उस पर आप फोकस करो एंड उसको रिवाइज करने पे ध्यान दो, ठीक है। टाइम मैनेजमेंट विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, डेवलप स्ट्रैटेजीज टू ऑप्टिमाइज योर टाइम ड्यूरिंग द एग्जाम, फोकसिंग ऑन स्पीड एंड एक्यूरेसी। दिस इज़ हाउ you can target the IP MAT Rohtak exam, and it would all come down to how disciplined you are and how dedicated you are with your preparation, ठीक है। Now if you want कि आप IP MAT की अच्छे से preparation करो, so we will be starting our batch from 25th June for IP MAT and all the other entrances, ठीक है, जहाँ पे आपको live sessions भी मिलेंगे, topic test and quizzes मिलेंगे, mock tests मिलेंगे, booster courses मिलेंगे जहाँ पे आपकी advanced level practice and revision होती है, and mock PI sessions with detailed feedback would also be provided to you, ठीक है। हमारे 2 कोर्सेज है, वन इज़ IP MAT प्लस जिप मैट जिसमें आपको IP MAT इंदौर रोहतक एंड जिप मैट का एक्सेस मिलेगा, ठीक है, एंड वी हैव वन फॉर ऑल दी अदर UG एंट्रेंसेज विच इंक्लूड्स IP MAT, जिप मैट, SET, NPAT, CUET, IIM कोझिकोड एंड IIM बैंगलोर के डेडिकेटेड एग्जाम्स होते हैं, उनका भी प्रिपरेशन यहाँ पे हो जाएगा। दीज आर आवर फैकल्टी मेम्बर्स हु विल बी टेकिंग योर क्लासेस, ठीक है। अगर आपको कोई भी डाउट, कोई भी क्वेश्चन, यू वांट टू नो अबाउट द कोर्स, यू वांट टू नो मोर अबाउट द एग्जाम्स, यू कैन गेट इन टच विथ आवर सपोर्ट टीम, ठीक है। ये आपको डिटेल में गाइड कर देंगे एज टू हाउ वी प्रिपेयर यू ऑल राइट। सो ऑल द वेरी बेस्ट aspirants. I'll see you soon in the next videos and make sure you subscribe to our channel so that आप कोई भी important video miss out ना करो। प्लीज़ चेक द डिस्क्रिप्शन, वहाँ पे हमने एक लिंक प्रोवाइड किया है जिसको आप फिल करके 1-on-1 काउंसलिंग क्लेम कर सकते हो,